आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी है वहाँ पर कर रहे होंगे क्या, खूब सारे मज़े, है ना? चलिए, आपको पता है आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? भाई पता कैसे नहीं होगा? आपको नहीं होगा तो फिर किसे पता होगा? आप तो जानते ही हैं कि हम आज के वीडियो में आपकी कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस में आने वाले पाठ 22 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, यानी चैप्टर 22 की। और इसका नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है दुनिया मेरे घर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हमें इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ में एक छोटा सा टाइटल दिया है जिसको लिखा गया है कुछ इस तरह से, नोकझोंक। अब इसमें क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो लिखा है इसको आपके सामने पढ़ता हूँ, आप बड़े ध्यान से और कान से सुनिएगा, ठीक है ना? यहाँ लिखा है, रोज़ की तरह आज फिर मैरिटा के घर में बहस शुरू हो गई कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। अब मैरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सूसन अपने पसंदीदा गाने का प्रोग्राम। मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त हैं, पर उनकी पसंद अलग अलग है। मम्मी समाचार देखना चाहती हैं, जबकि आंटी एक सीरियल। मैरिटा मैरिटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना है। डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं। आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा जो डैडी चाहते थे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके यहाँ भी एक टीवी हो और देखने वाले अनेक, और सबको अपनी अपनी पसंद का प्रोग्राम देखना पड़े? तब किसको किसकी पसंद का प्रोग्राम देखना पड़ता है? चलिए, अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। आप तो जानते ही हैं वो हिस्सा है प्रश्न और उत्तर का, है ना? जब भी हम इन प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, कारण क्योंकि ये हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें उनका उत्तर आता है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में भी पंखा, टीवी, समाचार पत्र, कुर्सी या किसी और चीज़ को लेकर झगड़े होते हैं? तो इसके उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, मैं और मेरी बहन दोनों में टीवी को लेकर अक्सर झगड़े होते हैं। इसके बाद में लिखा है कि तुम्हारे घर के ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में मेरी मम्मी घर के ऐसे झगड़े सुलझाती हैं। फिर इसके बाद लिखा है अगला प्रश्न कि अपने घर के ऐसे झगड़ों के बारे में कोई मज़ेदार किस्सा सुनाओ। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना एक बार टीवी पर अपना मनपसंद प्रोग्राम यानी मेरी फेवरेट मूवी लगाकर रिमोट से एक बैटरी को निकाल दिया था। मेरी बहन आकर चैनल बदल रही थी। जब नहीं बदला तो उसे लगा कि रिमोट ख़राब हो गया है। उसके बाद मेरी बहन को भी मेरी मनपसंद मूवी ही देखनी पड़ी। ठीक है, आपके साथ भी ऐसा कोई किस्सा हो तो आप ज़रूर अपनी कॉपी में तो लिखिएगा ही, साथ में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है? इसके बाद में अगला प्रश्न है कि क्या तुमने कहीं और एक ही चीज़ के लिए लोगों को आपस में झगड़ते देखा है, और अगर हाँ तो किस बात पर? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, कपड़े की एक दुकान पर 50% की भारी छूट पर यानी 50% डिस्काउंट पर दो महिलाएं एक ही कपड़े के लिए आपस में झगड़ रही थी। मैंने उन्हें देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है आगे। अब नोकझोंक के बाद हमें देखना है अलग क्यों। इसमें क्या है समझते हैं। तो भाई ऐसा है कि शाम के 7 बजे हैं, है ना? 7 बजे मतलब क्या होता है? छोटा कांटा घड़ी का 7 पर है और बड़ा कांटा 12 पर, है ना? प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। उन्हें देर से घर पहुंचने पर कोई नहीं टोकता। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उसके भाइयों के लिए दूसरा, पर वह क्या करे? अब यहाँ पर एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है इसे समझिए। बताओ, क्या तुम्हारे या किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें होती हैं? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो इसमें हम लिखेंगे कि नहीं, लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। नियम लड़के या लड़की दोनों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। दोनों का ही अनुशासित होना आवश्यक है, ठीक है? इसके बाद है, क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं,
नियम जो हैं वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, है ना। इसके बाद में आगे है, हमसे एक और प्रश्न पूछा है। सोचो, अगर लड़कियों के लिए बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के लिए बनाए गए नियम लड़कियों पर लागू हों, तब क्या होगा। तो तब तो मैं आपको बताऊंगी, ऐसे नियमों से लड़कियां बहुत खुश हो जाएंगी और लड़कों के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। अब आते हैं पिलू मामी। इस पर क्या लिखा है, देखो ध्यान से। एक दिन फली, नाजू और उनके दोस्त पीलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। फिर क्या हुआ, पानी और रेत में खूब खेलने के बाद बच्चों ने आकाशी झूले में चक्कर लगाए, भेलपूरी खाई और गुब्बारे भी खरीदे। बाद में सभी ने मज़े से ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी वाले ने गलती से 7 के बजाय 5 कुल्फ़ी के ही पैसे मांगे। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बच गए। फिर पिल्लू मामी ने कुल्फ़ी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फ़ियों के ही पैसे दिए। उस दिन बच्चों ने पिल्लू मामी से जो बात सीखी उससे शायद वे कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, वो क्या है समझिए। अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर कॉपी में लिखो। अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि कुल्फ़ी बेचने वाले ने एक कुल्फ़ी मुफ्त में दे दी, है ना। ठीक है, आप अपने हिसाब से ज़रूर लिखिएगा। फिर लिखा है, क्या तुम्हारे परिवार में भी कोई पिल्लू मामी की तरह है, और अगर है तो कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे माता पिता पिल्लू मामी की तरह ही है, क्योंकि वे मुझे हमेशा ईमानदार रहने की सीख देते रहते हैं। फिर आगे लिखा है, क्या लिखा है, अगर पिल्लू मामी कम पैसे देकर वहाँ से चली जाती तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते। तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे सोचते हैं कि पिल्लू मामी बहुत होशियार व समझदार हैं, और हमें ऐसे ही लोगों को धोखा देना चाहिए। हम ऐसे ही सोचते हैं, है ना। बच्चे भी ऐसे ही सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करूं। अब पढ़ते हैं ये क्या किस बारे में लिखा है। अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव है। वे भी उसे बहुत प्यार करती हैं। वे उससे खूब रोचक बातें करती हैं। वे अक्षय के दोस्त अनिल को पसंद करती हैं, पर वे अक्षय को एक बात बार बार समझाती है। उसे कभी भी अनिल के घर का खाना नहीं खाना और तो और पानी भी नहीं पीना है। वे कहती हैं कि अनिल के परिवार वाले उनके परिवार से बहुत अलग हैं। एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच हुआ। उस दिन बहुत गर्मी थी। मैच के बाद सभी प्यासे और थके थे। अनिल सबको अपने घर ले गया। सब दोस्तों को अनिल की माँ ने पानी दिया। जब अनिल ने अक्षय के हाथ में पानी का गिलास थमाया तो अचानक उसे दादी की चेतावनी याद आ गई। हाथ में गिलास लिए अनिल को देख अक्षय को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अब बताओ, कुछ प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या है, तुम्हें क्या लगता है अक्षय क्या करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अक्षय पानी पी लेगा। फिर लिखा है, अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया है। तो मैं आपको बताऊं कि अक्षय की दादी माँ ने अनिल के घर पानी पीने से मना किया था और उसे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, इसलिए वो उलझन में पड़ गया। फिर आगे है कि अक्षय की दादी माँ ने उसे अनिल के घर का पानी तक पीने के लिए मना क्यों किया होगा। तो इसके जवाब में हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्योंकि उनके परिवार, जाति और धर्म अलग थे। फिर आगे लिखा है, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अक्षय की दादी माँ की तरह सोचते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मेरे पड़ोस में रहने वाली 3-4 बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो अक्षय की दादी माँ की तरह ही सोचते हैं। फिर आगे लिखा है, क्या तुम अक्षय की दादी माँ से सहमत हो। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, मैं अक्षय की दादी माँ से सहमत नहीं हूँ। फिर आगे लिखा है, तुम्हारी राय में अक्षय को क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी राय में अक्षय को पानी पी लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे है किसका फैसला। यहाँ हमें बताया है कि धोंडू का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार के रुपए पैसे और खेती बाड़ी का सारा काम बड़े काका ही संभालते हैं। परिवार के छोटे बड़े सभी निर्णय वे ही लेते हैं। अभी तक तो ढोंडू खेत में काम करता था, पर अब वह कुछ नया करना चाहता है। वह बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। गांव में एक भी चक्की नहीं है। ढोंडू को पूरा यकीन है कि उसके नए काम से परिवार को फ़ायदा होगा। उसने बाबा को तो मना लिया है, पर बड़े काका उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें हमारे लिए कुछ प्रश्न हैं। क्या है समझिए। सबसे पहला प्रश्न, तुम ढोंडू की जगह होते तो क्या करते।
अब मैं बता दूं कि मैं धोंडू की जगह होता तो आटे की चक्की खरीद लेता। फिर आगे है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाहते हो पर घर के बड़ों ने मना किया है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ पर घर के बड़ों ने मना किया है। फिर आगे है, तुम्हारे घर में ज़रूरी फैसले कौन लेता है? तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में दादाजी घर में ज़रूरी फैसले लेते हैं, काफ़ी सोच समझकर और परिवार के हित में। फिर इसके बाद है, अगर तुम्हारे परिवार में या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं और पसंद अलग अलग होती है ना। इसके बाद में है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं लगता? चलिए देखते हैं। मीना और ऋतु स्टापू खेलकर घर लौट रहे थे। चलो ना, मेरे घर चलो, मीना ने ऋतु को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊंगी, ऋतु ने जवाब दिया। पर क्यों? मामा को तो तुम अच्छी लगती हो, कह रहे थे अपनी सहेली ऋतु को घर लाना। मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। ऋतु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर ऋतु अपने घर चली गई। अब समझिए, क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना बुरा लगा है? किसका छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तो मैं आपको बता दूं कि जब मुझे कोई प्यार से छूता है तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब मुझे लगता है कि गलत तरीके से छुआ है तो बहुत बुरा लगता है। फिर आगे है कि अगर तुम ऋतु की जगह होते तो क्या करते? मैं मामा से अनुरोध करता कि वो मुझे ना छुए, या करती कि वो मुझे ना छुए। फिर आगे है कि ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि माता पिता को बताया जा सकता है ना। फिर आगे लिखा है, सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। जब मीना के मामा ऋतु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे मीना का हाथ पकड़ना अच्छा लगता था। सोच कर बताओ, ऐसा अंतर क्यों था? तो इसके जवाब में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऋतु को मीना का हाथ पकड़ना अच्छा लगता था क्योंकि वह उसकी सहेली थी, समान उम्र की थी तथा दोनों में लिंग भेद नहीं था, है ना। जबकि मीना के मामा का छूना बुरा लगता था क्योंकि वो उम्र में काफ़ी बड़े थे और पुरुष थे। समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी मेरी नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।